हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 5 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। अगर बात करें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। और 4 दिसंबर को ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उसका पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों, ये एक्सपोसैट किसने बनाया? तो इसरो ने बनाया। इसरो ने इसे बनाया है और इसरो इसे लॉन्च करेगा। ये किस लिए जाएगा? तो एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है ये। चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरेज जो आती हैं उनकी स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जाएगा और इस तरीके का पहला सैटेलाइट है जो इसरो लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिला है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में। तो निम्न में से बताना है कि किसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था। तो कांग्रेस को तेलंगाना में बहुमत मिला है दोस्तों। कितनी सीट्स थी? तो टोटल 119 सीटें थी तेलंगाना में विधानसभा की, जिसमें से 64 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं बात करें, वहां दूसरे नंबर की पार्टी बीआरएस रही, भारत राष्ट्र समिति पार्टी। तीसरे नंबर पे बीजेपी और चौथे नंबर पे एआईएमआईएम रही दोस्तों। बीजेपी को उसमें 8 सीटें मिली हैं। बीआरएस को यहाँ पर दोस्तों 39 सीटें मिली हैं और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली हैं। जैसा कि ये देखिए, 3 राज्यों में भगवा लहर। ये देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस को 64, बीआरएस को 39, भाजपा को 8 और अन्य में से 7 गई हैं जो वो एआईएमआईएम को गई हैं और एक अन्य पार्टी को गई है। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, तो भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। टोटल विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर 230 हैं, जिसमें से बहुमत 116 का है और भाजपा ने जीती कितनी हैं? तो 163 सीटें जीतनी हैं। वहीं कांग्रेस को 66 सीटें ही मिली हैं और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। वहीं बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों विधानसभा की 200 सीट हैं। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, जिसमें से 199 पर ही चुनाव हुए थे। इन 199 पर जो बहुमत रहा वो वैसे तो 101 का होता है, लेकिन यहाँ पर 100 इस वजह से लिखा है क्योंकि 199 पर जोड़ा गया है। ये 200 में से 101 सीटें जो पार्टी पाती है वही विजेता होती है। तो इसमें भाजपा ने दोस्तों 115 सीटें पाई हैं, वहीं कांग्रेस ने 69 यानी 69 सीटें पाई हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें गई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर भी भाजपा को 54 सीट्स मिली हैं, कांग्रेस को 35 मिली हैं और अन्य के खाते में 1 गई है दोस्तों। यहाँ टोटल सीट्स कितनी हैं छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स हैं। कितनी हैं? 90 हैं, जिसमें से 46 सीटें जीतनी जरूरी होती हैं किसी सरकार को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार ये जीता है मुरली श्रीशंकर ने। ये केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो इनको दिया गया है और साथ में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए चुनाव में मिजोरम में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हुए चुनाव में मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट, जिसे जेडपीएम भी कहते हैं दोस्तों, इसको बहुमत मिला है। बात करें अगर मिजोरम में सीट्स कितनी है विधानसभा की, तो 40 सीटें हैं। कितनी हैं? 40 सीटें हैं, जिसमें से जेडपीएम को 27 सीटें मिली हैं। दोस्तों जेडपीएम का फुल फॉर्म जोरम पीपल्स मूवमेंट है। अभी तक वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार थी। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट को दोस्तों यहाँ पर 10 सीटें मिली। कितनी मिली हैं? 10 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा है दोस्तों। ये रहे जो
नई पार्टी है जेडपीएम, जोरम पीपल्स मूवमेंट, इसको इन्होंने खड़ा किया है दोस्तों। ये पहले आईपीएस थे, इनका नाम है लाल दुहोमा। क्या नाम है? लाल दुहोमा नाम है इनका दोस्तों। और ये पहले आईपीएस थे, फिर बाद में इन्होंने जो है जेडपीएम पार्टी बनाई और पहली ही बार में दोस्तों इन्होंने 27 सीटें गेन कर ली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव से, कहां से? मालदीव से अपने 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। दोस्तों मालदीव में अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, मोहम्मद मोइजू, और ये इसी स्लोगन पर, इंडिया आउट स्लोगन पर ये विजेता हुए थे मालदीव के अंदर कि भारत को बाहर निकालो। दोस्तों 2010 से 2013 के बीच में भारत ने मालदीव को 2 प्लेन दिए थे उसकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद 2020 में एक प्लेन और दिया था जब इब्राहिम सोलंकी की सरकार होती थी मालदीव के अंदर उस समय में। 2021 में दोस्तों 75 सैनिक भी भेजे गए इनके रखरखाव और इनको ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे इन प्लेन्स को उड़ाया जाएगा। वही सैनिक थे दोस्तों जो 2021 से वहीं पर रह रहे थे और इनके रखरखाव का कार्य देख रहे थे। इनको अब भारत सरकार ने वापस बुला लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी डिजिटल जागरूकता के लिए कर्नाटक सरकार ने, किसने? कर्नाटक ने मेटा के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दोस्तों पुस्तकायन का शुभारंभ ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राजेश उन्नी जी को सम्मानित किया गया है। राजेश उन्नी। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही बातें अलग हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने दोस्तों द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के सीएम दोस्तों पेमा खांडू और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो केटी पटनायक हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।